दोस्तों हम आ गए हैं अपना टेस्ट नंबर 2 लेकर। आप लोग को पता है मेरे भाई, हम लोग ARO के लिए जो टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोग पहला टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर लिए थे। पहले मेरे भाई हम लोग को पता है कि ARO का जो एग्ज़ाम होता है मेरे दोस्त, उसमें 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। जो पहला पेपर होता है वो GS का होता है, इसमें 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैं पहला GS का आपको करवा दिया हूँ 140। अब मैं जो दूसरा करवाने जा रहा हूँ हिंदी का मेरे भाई, तो आप लोग को पता है हिंदी इसका दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स में, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं इस अपनी टेस्ट सीरीज़ में आपको 60 क्वेश्चन हिंदी का बताने वाला हूँ। ये PCS मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ है, जो बहुत ही अच्छे कंटेंट में ये PCS मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ स्टेट PCS में आती है। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। और हमारा ये कोशिश प्रयास आपके लिए ज़रा सा भी लाभदायक हो मेरे भाई, तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हम लोग फाइनली आ गए हैं अपने पहले क्वेश्चन पर दोस्त। देखिए क्या कह रहा है हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? नहीं, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई, एग्ज़ाम में ये जो नहीं लिखा रहता है, ये हम लोगों का आता हुआ भी क्वेश्चन गलत करवा देता है। हम लोग आते हुए क्वेश्चन को भी नहीं कर पाते हैं, गलत कर देते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, यानी 3 है, एक नहीं है, उसी नहीं को बताना है। तो देखिए इसमें सुधा, पीयूष, अमी, ये तीनों अमृत का पर्यायवाची हैं, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी अनल। अनल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई। तो आप लोग पूछ रहे हैं ये अनल किसका पर्यायवाची है, तो ये मेरे भाई आग का पर्यायवाची है। आग का पर्यायवाची हमें पता होता है, अनल, अग्नि, ज्वाला, ये सब आग के पर्यायवाची होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी नहीं दे दिया है, आरंभ का पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई। देखिए आरंभ मतलब शुरुआत, उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, ये सब जो है आरंभ का पर्यायवाची होता है। हमें पता है कि श्री गणेश हम लोग देखते होंगे, किसी काम का शुरुआत करना होता है तो बहुत से लोग कहते हैं हमने इसका श्री गणेश कर दिया है, उपक्रम कर दिया है, सूत्रपात कर दिया है, ये सब आरंभ का पर्यायवाची हैं। लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अर्वाचीन। अर्वाचीन जो मेरे भाई है ये आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आरंभ का पर्यायवाची नहीं है, ये आधुनिक का पर्यायवाची है, आधुनिक का। तो चलिए हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है? इसमें भी नहीं दिया है, ये लोग ध्यान रखिए। तो मेरे भाई उदास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो हम लोग को ये तीसरा क्वेश्चन बताना है। तो देखिए उदास का पर्यायवाची में खिन्न, म्लान, अवसन्न, ये तीनों उदास के पर्यायवाची में आते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर डी विरक्त है, ये उदास का पर्यायवाची नहीं है मेरे भाई। जबकि विरक्त शब्द उदास का पर्यायवाची नहीं है, लेकिन उदासीन का पर्यायवाची है ये विरक्त जो है ये उदासीन का पर्यायवाची है। तो चलिए हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन पर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? इसमें 3 नहीं होंगे, एक है। गंगा का पर्यायवाची कौन है उसे बताना है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी सुरधुनी। सुरधुनी जैसे गंगा बहती हैं, तो उनको आप उनके सामने किनारे बैठ कर देखेंगे तो एक अच्छी सुर सा ध्वनि सुनाई देगा, उसी से लिया गया है सुरधुनी। तो गंगा का पर्यायवाची सुरधुनी है, और ये सब नहीं है चौथे में। तो चले अब हम लोग देखें, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। पश्विनी, तरणी, तरंगवती, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि ये सुरधुनी ये गंगा का पर्यायवाची। आगे चले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? कौन सा दूध का है? तो देखने से बहुत सरल क्वेश्चन मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए क्षीर। ये क्षीर जो है मेरे भाई ये है दूध का पर्यायवाची है। और जबकि हवी ये जो है मेरे भाई ये घी का पर्यायवाची है। नीर तो पानी का पर्यायवाची आप लोगों को पता ही होगा, तो ये हो गया। और हम लोग चलते हैं अब, ये सुरभि तो गाय का होता है, हाँ ये सुरभि गाय का पर्यायवाची है। तो हम लोग देख लिए दूध का पर्यायवाची कौन सा है, क्षीर, ए। चले अब हम लोग छठवें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? प्रेम का पर्यायवाची की बात कर रहा है मेरे भाई। तो प्रेम का पर्यायवाची राग होता है, राग प्रेम का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी सही है हम सबका। और अगर हम इसके आगे की बात करें,
अनुताप पछतावा का, ये अनुताप है, ये पछतावा जो हम लोग पछताते हैं उसका पर्यायवाची है। और हम लोग अगर रज का बात करें, रज पराग का पर्यायवाची है, पराग का। और पुनीत का बात करें मेरे भाई, तो पुनीत का ये पवित्र का पर्यायवाची है, पवित्र। तो चले हम लोग प्रेम का पर्यायवाची देख लिए, राग होता है। सातवां में देखें मेरे भाई, हम जो भी क्वेश्चन है उसकी सारी बातों को डिस्कस करें। ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को पढ़कर उत्तर बता देंगे, ये असली पढ़ाई नहीं होती, असली तैयारी या असली टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं रह जाता। टेस्ट सीरीज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करें, उस एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन की जानकारी मिल जाए, ये अच्छी बात होती है। तो चलिए हम लोग अपना 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 7वें में। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है या बाकी से अलग है। यानी 3 ऐसे हैं जो एक शब्द के पर्यायवाची हैं, चौथा वो उस ग्रुप का नहीं है, तो कौन ऐसा है। तो मेरे भाई यहाँ साथ में हम लोग को दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर डी, बिंदु जो है ये होता है जैसे केंद्र का पर्यायवाची होता है, केंद्र का पर्यायवाची होता है। जबकि भगिनी, अग्रजा, बांधवी ये सब बहन यानी सिस्टर, बहन के पर्यायवाची हैं। तो चले हम लोग देख लें यहाँ पर कि कौन सा एक बाकी से भिन्न था, तो बिंदु। तो चले आगे हम लोग, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। इसमें भी वही सवाल है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर ये इसमें हो जाएगा बी, किशलय। किशलय का मतलब होता है मेरे भाई, ये किशलय किसका पर्यायवाची होता है, अंकुर का। अंकुर हमें पता है, जैसे हम लोग चना भिगो देते हैं, अगर 1-2 दिन तक भीगा ही रहता है तो उसमें से आँखा या कली टाइप का निकल जाता है, वही अंकुर होता है। तो अंकुर का पर्यायवाची जो है वो किशलय होता है। और अगर हम लोग इसके और सीधे सभी टाइप से उसकी बात करें तो ये सुमन, प्रसून, पाहुन, ये तीनों फूल के पर्यायवाची हैं मेरे भाई, फूल के। तो हम लोग देख लिए, आगे देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमें शब्द दे दिए हैं, एक तरफ शब्द हैं, दूसरी तरफ उसका पर्यायवाची शब्द है। कौन सा मैच नहीं कर रहा है, यहाँ नहीं दिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं मैच कर रहा है वही हमें बताना है ये 9वें क्वेश्चन में। तो मेरे भाई इसके तीर का शर होता है, ये तो सही है। बिजली, सायक, यहाँ ये गलत है मेरे भाई। सायक का जो अर्थ होता है बिजली नहीं होता बल्कि बाण होता है, ये सायक का मतलब बाण होता है। तो बिजली के पर्यायवाची में बाण कहाँ से आ जाएगा, ये गलत है। तो यही पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यही सुमेलित नहीं है। जबकि भावरा का पर्यायवाची चंचरित होता है, ये भी सही है। प्रकृति का पर्यायवाची स्वभाव होता है, ये भी सही है। तो ये बिजली का शायक नहीं होगा, बिजली ये शायक जो है बाण का पर्यायवाची होता है, तो ये गलत है। तुम लोग अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोग 10वें में क्या कर रहा है। 10वें में पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। एक तरफ यहाँ पर मेरे भाई शब्द दिया है वही बात, एक तरफ उसके जो पर्यायवाची दिया है, इससे हमें बताना है कौन सा ये मैच नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो याचक होता है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, याचक का मतलब भिखारी होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, भिखारी। और मूर्ख का पर्यायवाची भिखारी कैसे हो जाएगा, मूर्ख यानी जो भीख मांग रहे हैं वो मूर्ख थोड़ी ना है। मूर्ख का पर्यायवाची अगर देखेंगे कि गूढ़ हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है, इस तरह से ये मूर्ख पर्यायवाची होते हैं। तो ये चीज़ है गलत है। तो हमसे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यही सुमेलित नहीं है। और बाकी राजा का पर्यायवाची महीपति, ये भी सही है। रात्रि का पर्यायवाची तमिश्रा, यमुना का पर्यायवाची रवि सूता, ये भी सही है। तो हमें को पूछा था कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ये डी वाला मैच नहीं कर रहा है। आगे देखें हम लोग, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द। अब देखिए 10 क्वेश्चन हम लोगों का पर्यायवाची से था, अब अगला जो 10 क्वेश्चन आ रहा है वो तत्सम तद्भव से संबंधित होगा। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। एक चीज़ आपको बता दें, तत्सम जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से बना हुआ है, तत्सम जो शब्द है हिंदी और उर्दू से भी बना हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इस और में याद रखिएगा, पढ़े होंगे आप लोग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो मेरे भाई नहीं कौन सा है यहाँ पर, आंसू, ऑप्शन नंबर सी। हमें पता है आंसू एक तत्भव शब्द है, आंसू का अगर हम लोग तत्सम निकालेंगे तो अश्रु हो जाएगा।
आंसू का तत्सम अश्रु हो जाएगा। तो अर्पण ये जो है मेरे भाई यहाँ पर ग्रामर में ये जो अर्पण का अगर हम तत्सम निकालेंगे तो अर्पण होगा, अर्पण। ये अंक का जो है आँख हो जाएगा, आँक। और आशा का हम लोग आस हो जाएगा तत्सम। तो इसको भी हम लोग चलते चलते देख लिए तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ये सब तत्सम नहीं था यही, और बाकी सभी तत्सम थे। देखिए अब 12वां में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में तत्भव, तत्भव शब्द की पहचान कीजिए। कौन सा तत्भव है क्वेश्चन नंबर 12 में? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, आप। आप ये वाला ये जो शब्द है ये तत्भव है, और बाकी जितने शब्द दिए गए हैं ये तत्सम शब्द हैं। तो चले हम लोग आगे अपना क्वेश्चन देखें। जैसे अगर हम लोग ये तत्भव है, ये सब तत्सम है। अगर इन सब का हम तत्भव देखें, इच्छु का तत्भव मेरे भाई ईक हो जाएगा, और उच्च का तत्भव ऊंचा हो जाएगा। उल्लू का तत्भव जो है वो उल्लू हो जाएगा। तो ये सब जो तत्सम थे, तत्भव की पहचान करना है। तत्भव ये था और तत्सम ये तीनों थे। तीनों को हम लोगों ने तत्भव भी देख लिया। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ सही है, 12वां हो गया। और हम लोग चलते हैं 13वें पर। निम्नलिखित तत्भव तत्सम शब्दों का सही सुमेलित करना है। फिर मेरे भाई एक तरफ हमें तत्भव दे दिया है और दूसरी तरफ उस शब्द का तत्सम दिया है, तो कौन सा मैच कर रहा है वही हमें बताना है। देखिए यहाँ पर हम लोगों के 13वें क्वेश्चन में ओला, ओलस्य। ओला का मेरे भाई ये तत्सम, एक तरफ तत्भव तत्सम है तो ओला तत्भव है। तो ओला का तत्सम मेरे भाई ये क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ। ओला का ये जो तत्सम होगा ये उपल होगा, उपल। और काज का ये जो तत्सम होगा मेरे भाई ये कार्य होगा। खाना का ये खादन, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। खाना तद्भव है, उसका तत्सम खादन होगा। और खरीदना का क्रय, तो ये क्रय जो है ये तत्सम नहीं है, क्रयण होगा, क्रयण। तो ये हम लोगों ने देख लिया। पूरा हम लोग डिटेल देखते हुए जा रहे हैं मेरे भाई। बहुत ही मेहनत से आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी, इसलिए हमें मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। 14वां हम लोग देखें। दिए गए तत्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। इसमें 4 दिया हुआ है। एक तरफ जो है यहाँ पर हम लोग को मैच में एक तरफ तत्भव और तत्सम कौन सा मैच नहीं कर रहा है वही हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए 14वां में हम लोग का मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, यही गलत है, यही गलत है। चकवा का मेरे भाई चक्र नहीं होगा। चकवा एक प्रकार का तत्भव शब्द है, इसका तत्सम मेरे भाई चक्रवाक होगा। क्या होगा? चक्रवाक। तो यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। चरित्र का चरित्र, छाता का छत्र, छोटा का क्षुद्र, ये सभी सुमेलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं। देखिए क्या है 15वां में, धुन शब्द का तत्सम होगा। धुन शब्द का तत्सम मेरे भाई ध्वनि होगा। ध्वनि एक जो है धुन शब्द, धुन ये जो है मेरे भाई धुन एक तत्भव है, तत्भव था। तो इसका तत्सम जो होगा मेरे भाई ये ध्वनि होगा। तो हम लोग ये देख लिया। आगे देखें हम लोग 16वें में, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित कौन सा है। तो कौन सा सही सुमेलित है उसी को हमें बताना है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, दीघा का विग्रह, यही सही है हमारा। और बाकी सभी गड़बड़ हैं। गड़बड़ हैं तो सही क्या होगा, जैसे बारात, बारात का क्या हो जाएगा, वर यात्रा, वर यात्रा। बत्ती का मेरे भाई बत्ती का नहीं होगा, वर्तिका होगा। और बीत का व्यति नहीं होगा मेरे भाई, इसका बीत का व्यति नहीं होगा। क्या होगा फिर यहाँ पर हम लोग का ये 16वां में लोग देख रहे हैं, ये व्यतीत होगा। हम लोग देख लिए, यही एक केवल एक हमारा मैच कर रहा था ऑप्शन नंबर बी वाला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17वें में दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है तो उसमें बताना है। 3 तत्भव होंगे, उसी में एक तत्सम घुसा हुआ है, उसी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है मेरे भाई, वापी, ऑप्शन नंबर डी। वापी यही तत्सम शब्द है और बाकी सभी जो है वो तत्भव हैं। तो चलिए हम लोग आगे अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
जैसे यहाँ पर अगर बाघ का हम देखें तो यहाँ इसका तत्सम वाटिका हो जाएगा, बनिया का वणिक हो जाएगा, और बादल का जो है मेघ हो जाएगा। यहाँ पर बादल का वारिद या मेघ हो सकता है। तो यहाँ पर तत्सम पूछा था तो तत्सम केवल वापी ही था, बाकी सभी तद्भव थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 में दिए गए विकल्प में तत्भव शब्द की पहचान कीजिए। तत्भव शब्द बताना है हम सबको। तो इसमें तत्भव कौन होगा मेरे भाई? 18वें में हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, पाप। पाप एक तत्भव शब्द है। कौन सा है? तत्भव। बाकी सभी तत्सम है। पावन भी देख रहे हैं तत्सम है, पक्ष, नकुल, ये सब जो है तत्सम है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन 19वें पे देखते हैं। दिए गए युग में सुमेलित नहीं है तत्भव तत्सम। एक तरफ मेरे भाई यहाँ ये तत्भव दिया है, इधर तत्सम दिया है, तो कौन सा मैच कर रहा है उसे हमें बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 19वें क्वेश्चन अपने ऑप्शन नंबर डी, सयाना संज्ञान, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। और बाकी सभी का जो ये मैच है ये गलत मैच है। जैसे बौना का मैच, बौना एक तत्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा मेरे भाई बौना का वामन, बोमन नहीं होगा, वामन। ये भभूत का मेरे भाई भरभूत नहीं होगा, ये विभूति हो जाएगा, ये विभूति हो जाएगा। और मेह का स्नेह नहीं होगा, ये मेघ हो जाएगा। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा। एक सजाना शब्द दे दिया है, ये तत्भव है, पूछ रहा है इसका तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो मेरे भाई इसका तत्सम ऑप्शन नंबर ए, सज्जापन। सज्जापन होगा इसका तत्सम। तो हम लोग देख लिए इसको। चले हम आगे देखें। अब विलोम आ गया। देखिए पहले हम लोग पर्यायवाची दिया, तद्भव तत्सम दिया 10। अब अगला 10 हम लोगों का ये शब्द विलोम से संबंधित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ओत पोत। ओत पोत का शब्द का विलोम बताना है। आप लोगों को पता होना चाहिए पहले ओत पोत का मतलब क्या हुआ? से भरा हुआ है। जैसे हम लोग खुशी से भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं, तो ओत पोत का मतलब भरा हुआ। विहीन मतलब एकदम खाली है। जैसे हम लोग कहें कि एक साबुन लिए उसमें तेल से ओत पोत है, या तो फिर हम उसका उल्टा कहना हो कि ये साबुन में तेल विहीन है, तो ओत पोत का उल्टा ऑप्शन नंबर ए, विहीन हो जाएगा। विहीन मतलब नहीं है। तो चलिए हम लोग 21वां देखे हैं, अब हम लोग को 22वां देखना है। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ यहाँ शब्द दे दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसका विलोम दिया है। कौन सा मैच नहीं है, कौन सा, वही हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ये ग्रहित, ग्रहित का व्यक्त होगा। देखिए हम 22वां है, हम लोग को ध्यान से देखना होगा। तो ये मेरे भाई सही है, ग्रहित का व्यक्त करना, ये सही है। गुरुत्व का लघुत्व, ये भी सही है। आकीर्ण का साकीर्ण नहीं होगा, ये यही गलत दिया है, यही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर सी, ये जो आकीर्ण है मेरे भाई, ये 22वां का, ये आकीर्ण नहीं होगा। आकीर्ण शब्द का विलोम साकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होगा, विकीर्ण। अक्रोध का तो क्षमा होगा, ये तो सही है। तो आप कौन सा मैच नहीं कर रहा था? तो ऑप्शन सी, साकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होगा। 23 देखें। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं? एक तरफ शब्द है, एक तरफ उसका विलोम। तो अर्जित का उपलब्ध, ये गलत है मेरे भाई। अर्जित का उपलब्ध नहीं है, ये पहले ही हमें मिल गया। अर्जित मतलब जो है लेना। अब इसका जो विलोम क्या होगा मेरे भाई? इसका विलोम अनअर्जित होगा, अनअर्जित। तो चले हम लोग अब सब बाकी सभी इसका सुमेलित हैं। अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर, ये सब सही है अपनी जगह पे। तो पूछ रहा था कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, अर्जित का उपलब्ध नहीं बल्कि अनअर्जित होगा। 24वां देखें क्या कह रहा है। निषिद्ध का विलोम है। निषिद्ध का भी मतलब मेरे भाई मना करना या खाली होता है। निषिद्ध मतलब उसमें भरा हुआ, 24वां में। तो निषिद्ध मतलब क्या होता है? भरा हुआ। विहीन मतलब एकदम खाली, उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखें 25वां में। शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है?
ये देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है, और बाकी 3 तो होंगे। चौथा कौन सा है जो नहीं है, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रसारण। प्रसारण मतलब फैलाना, तो फैलाना का विसरण नहीं होगा मेरे भाई, विसरण की मतलब ये फैलना, प्रसारण का होता है मेरे भाई यहाँ पर। ये जो हम लोग का 25वां क्वेश्चन है, प्रसारण का संकुचन होता है। संकुचन मतलब सिमटना। तो उन्मीलन का निमीलन, अकारादि का अकारांत, कुसुम का पाहन, ये सब सही है अपनी जगह पे। तो आगे देखें हम लोग 26वां में, शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा ये सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है 26वें में। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, ये गलत है, यानी यही सुमेलित नहीं है। बाकी शब्द के अठाना का पुगाना होगा, प्रस्फुटन का संकुचन होगा, विश्लेषण का संश्लेषण वैसे ही है। इसिप्ति का मेरे भाई अभिसिप्ति नहीं होगा, यही गलत है और यही हमें बताना भी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो इसिप्ति का क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई इसिप्ति का विलोम अनिप्सित होगा। क्या होगा, अनिप्सित, तो यही होगा 26वां। अब हम लोग 27वां पर अगर देखें, 27वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपमान का विलोम है, उपमान का विलोम कौन सा है, तो ये हमें बताना है मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए उपमेय। उपमेय ये है मेरे भाई, ये उपमान का विलोम है। तो आगे हम लोग देखें, अगर अपमान ये सब होगा नहीं, समान ये सब होगा नहीं, समान का समान हो जाएगा, अपमान का सम्मान हो जाएगा, तो ये होगा नहीं, यही है ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं विलोम, ये एक तरफ शब्द और एक तरफ उसका विलोम सही नहीं है, कौन सा जोड़ा, तो ही हमें बताना है। देखिए अतिवृष्टि की अनावृष्ट, अतिवृष्टि मतलब अधिक वर्षा, अनावृष्टि मतलब वर्षा न होना। ग्राह का त्याज, ग्राहक मतलब ग्रहण करना, त्याज का मतलब उसको त्यागना, ये भी सही है अपनी जगह पे। स्वार्थ का हितार्थ, ये गलत है मेरे भाई। जो 28वां क्वेश्चन ये हमारा, ये स्वार्थ का परमार्थ होता है, स्वार्थ का जो विलोम होता है मेरे भाई परमार्थ, ये होगा, तो ये गलत हो गया। यही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि स्वार्थ का विलोम हितार्थ नहीं बल्कि परमार्थ होता है। अनुग्रह का विग्रह, ये सही है अपनी जगह पे। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम का जोड़ा सुमेलित नहीं है, नहीं आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं तो आपके लिए हमेशा खतरा बना रहेगा। देखिए निर्मल, निर्मल मतलब पवित्र, मलिन मतलब गंदा, ये तो सही है अपनी जगह पे, हमें बताना है कौन सा नहीं सुमेलित है। चिरंतन का नश्वर, ये भी सही, चिरंतन मतलब जो ख़त्म न हो, नश्वर का भी मतलब जो मतलब ये हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 29वां क्वेश्चन नंबर 29 है, ये हमारा स्थूल, स्थूल का सूक्ष्म, स्थूल मतलब बड़ा, सूक्ष्म मतलब छोटा, ये भी सही है। मसृण का दृढ़, ये गलत है मेरे भाई। ये मसृण शब्द जो है मेरे भाई, ये मसृण का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 29वां में हमारा है, तो 29वां जो हमारा ये डी है मसृण, इसमें दिया है, मसृण का रुच्छ हो जाएगा, दृढ़ नहीं होगा, रुच्छ। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आगे हम लोग देखें 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कौन सा है। तो छली का निश्चल होता है विलोम, ये भी सही है। भोगी का योगी होता है, ये भी सही है। जागृत का शयन, ये गलत है मेरे भाई। जागृत का जो विलोम होना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 30 में, ये जागृत का मेरे भाई सुसुप्ति होता है, सुसुप्ति, तो ये होगा। निष्काम का सकाम, ये तो ही अपनी जगह पर सही है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, यही सी वाला सही नहीं था, क्योंकि जागृत का शयन नहीं बल्कि सुसुप्ति होगा। आगे देखें हम लोग 31वां में, जो सब में व्याप्त हो। अब देखिए एक शब्द वाला आ गया, 30 से 40 तक हमें अनेक शब्दों के एक शब्द होगा। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है मेरे भाई, आंसर नंबर विभु। क्वेश्चन ये 31 का ये आंसर ए हो जाएगा, विभु। विभु मतलब जो सब में व्याप्त हो। विज्ञ क्या मतलब होता है मेरे भाई, जिसकी जानकारी अधिक हो, उसका मतलब विज्ञ होता है। वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला व्यक्ति,
वर्धमान का मतलब होता है मेरे भाई जो बढ़ रहा हो, जो इंक्रीज कर रहा हो उसे वर्धमान बोला जाता है एक शब्द में। तो यहाँ पर ये जो सब में व्याप्त होता है उसे हम लोग विभु बोलते हैं। जो आँखों के सामने उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। सीधा आंसर, इसमें कोई लांग लपेट नहीं है। ये जो आँखों के सामने जो होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो आँखों के सामने नहीं होता उसे परोक्ष बोलते हैं। और अपारदर्शी का मतलब होता है कि जो उस पार न दिखाई दे, परिदर्शी मतलब जो देखने में प्रिय हो। तो ये हो जाएगा इसका ये। चलें हम लोग आगे। लाभ की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। वह व्यक्ति जो लाभ की इच्छा रखता है, क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे पूछा है, तो उसे एक शब्द में हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी लिप्सा। लाभ की इच्छा रखने वाले को हम लोग लिप्सा बोलते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर 34वें में क्या कर रहा है? 34वें मेरे भाई, ऊपर आने वाले श्वास के लिए हम लोग क्या कहते हैं? जैसे हम लोग सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, जो हम लोग श्वास छोड़ते हैं मेरे भाई ऊपर आती है, उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए उच्छ्वास। उच्छ्वास बोला जाता है। तो ये हो गया। तो आगे हम लोग देखें 35वां में, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? 35वां में पूछ रहा है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी निरापद। निरापद मतलब जहाँ किसी बात का डर न हो उसे एक शब्द में निरापद बोलते हैं। या तो हम इसे उल्टा भी बोल सकते हैं कि निरापद का अर्थ क्या होता है? निरापद का अर्थ होता है जहाँ किसी बात का डर न हो। तो चले हम लोग, जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए क्या कहा जाता है मेरे भाई? जिसका दमन करना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 36वां का ऑप्शन नंबर सी दुर्दम्य। दुर्दम्य का मतलब ये होता है कि जिसका दमन करना कठिन हो। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और भी ये जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं इसका भी देख लेते हैं आपकी जानकारी के लिए। दुर्निवार, ये जो यहाँ दुर्निवार है मेरे भाई, जिसका निवारण करना कठिन हो, यानी जिसका सॉल्यूशन मिलना कठिन हो उसको दुर्निवार बोलते हैं। दुष्कर अगर बोले तो इसका क्या कहेंगे? जिसे करना कठिन हो, यानी कोई ऐसा काम हो जिसे करना कठिन हो, इसे दुष्कर बोलते हैं। और दत्तचित्त का मतलब होता है किसी काम को पूर्ण लगन से करना, तो उसे दत्तचित्त बोलते हैं। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 36वां, 37वें हम लोग चलते हैं। मस्त क्वेश्चन है। क्रोध करने वाली स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं मेरे भाई? भामिनी। जैसे हम लोग गांव में देखते हैं कोई औरत या महिला बहुत गुस्सैल टाइप की होते हैं तो उसे लोग भवानी कहते हैं, अरे भवानी जी आ गई हैं। तो उसी भवानी से ये आया है भामिनी। जो औरत ज़्यादा क्रोध करती है, गुस्सा करती है, उसे भामिनी बोला जाता है। अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन 38वां में, जो मुकदमा दायर करें उनको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो मेरे भाई अभियुक्त। अभियुक्त को क्या कहा जाता है? पहले आप लोग अर्थ जान लीजिए। जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसे हम लोग अभियुक्त कहते हैं। अपराधी नहीं कहेंगे, क्योंकि जब अपराध सिद्ध हो जाएगा तब हम लोग उसे अपराधी कहेंगे। जब तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, जब तक मुकदमा चल रहा है, तब तक हम उसे अभियुक्त बोलते हैं। और परमार्जित का यहाँ मतलब ये होता है मेरे भाई कि जो शुद्ध किया जा चुका है उसे हम लोग परमार्जित बोलते हैं। प्रतिवादी क्या होता है यहाँ पर? प्रतिवादी का मतलब होता है मेरे भाई जैसे जो मुकदमे का बचाव करता हो, जो मुकदमे का बचाव करने होता है उसे प्रतिवादी। और वादी का मतलब ये होता है मेरे भाई जो मुकदमा दायर करता है। तो यहाँ ये हो गया, आप लोग देख लिए, जो मुकदमा दायर करता है उसे हम लोग वादी बोलते हैं। वादी का मतलब क्या होता है? इसे उल्टा भाषा में कहें तो वादी का मतलब जो मुकदमा दायर करता है। 39 देखें, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या रखेंगे हम लोग? 39 में ऑप्शन नंबर डी समीचीन। समीचीन का मतलब क्या होगा? जो उपयुक्त हो। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द समाचीन। क्वेश्चन नंबर 40 में, तारों भरी रात के लिए क्या कहेंगे? ये तो अजीब सा क्वेश्चन है। तारों भरी रात के लिए क्या कहेंगे मेरे भाई? ये क्वेश्चन नंबर अपने 40वां, ऑप्शन नंबर बी विभावरी। अगर कोई इसे उल्टे भाषा में अगर कोई कहे विभावरी का अर्थ क्या होगा? तारों भरी रात। इसके और अगर हम लोग तोड़कर इसके जो और शब्द कुछ दिए गए हैं इसके देखें मेरे भाई, विभावरी का तो हो गया तारों भरी रात। शर्वरी का होगा मेरे भाई चांदनी की रात। ये जो शर्वरी दिया है इसका मतलब चांदनी की रात। ये निशीथ जो दिया है भाई, रात्रि के मध्य भाग यानी आधी रात का जो समय होता है उसे हम लोग निशीथ बोलते हैं। निरूपम क्या होता है मेरे भाई? जिसकी उपमा न दी जा सके इसे निरूपम बोला जाता है। आगे हम लोग देखें अगर 41 में 41वां में क्या है?
उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पिया। अब देखिए हमारा क्या आ गया, विशेष और विशेषण आ गया। 41 से 50 तक विशेष और विशेषण चलेगा। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पिया। देखिए दूध, इतना पानी, इतना डीजल, इतना पेट्रोल, इतना ये, इतना वो, ये सब जो है परिमाण बताता है। तो आधा लीटर दूध पिया, तो इसका मतलब ये कौन सा विशेषण है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, परिमाणवाचक विशेषण। और गुणवाचक आप लोग जानते हैं, किसी का रंग, रूप, होलिया, उसका क्वालिटी, ये सब बताना इसे गुणवाचक होता है। आगे देखें 42 में, सुषमा अति सुंदर लड़की है। अति सुंदर लड़की है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए क्या है, तो सुषमा अति सुंदर लड़की है, तो निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण कौन सा है मेरे भाई, आंसर नंबर बी, अति। अब आप लोग को यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूँ 42वें क्वेश्चन में, सुषमा अति सुंदर लड़की, ये तुम्हारा सेंटेंस है। इस वाक्य में मेरे भाई सुंदर विशेषण है। ये जो सुंदर शब्द है ये विशेषण है, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। तो ये सुंदर को अति सुंदर कर दिया। जो अति आया मेरे भाई, ये सुंदर की विशेषता बता रहा है, तो ये इसे प्रविशेषण कहा जाता है। जो विशेषण का विशेषता बताए उसे प्रविशेषण यानी अति। ऑप्शन नंबर बी। अब देखें हम लोग, थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, अब सही है। 43 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द नहीं है। 43वें में तो कई ठो विशेष से होंगे, और इसमें पूछा कौन सा विशेषण नहीं है। 43वें में यही हमें बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी, चमक। चमक ये जो शब्द है ये विशेषण शब्द नहीं है, बाकी सभी विशेषण शब्द हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, चमक संज्ञा, एक संज्ञा है। चमक का विशेषण चमकीला होता है, चमकीला। तो आगे हम लोग देखें 44वें में, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। तो मेरे भाई अभी मैंने बताया, जहाँ पर मात्रा की बात आए वहाँ पर जो है ये परिमाणवाचक विशेषण होता है, और जहाँ पर गिनती की बात आई, ये काउंट की, इतना उतना, तो वहाँ पर जो है संख्यावाचक आ जाता है। जैसे यहाँ पर 40 आदमी हैं, तो 40 एक गिनती है, नंबर है, तो यहाँ पर संख्यावाचक जो है विशेषण हो जाएगा। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, तो उसमें कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक। परिमाणवाचक तो मैं बता दिया, जो वहाँ पर मात्रा को बताता है। गुणवाचक यहाँ जो है ये किसी का रंग, रूप, ये सब बताता है। आगे देखें हम लोग, एक तरफ विशेष दिया है, दूसरी तरफ विशेषण दिया है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, कौन सा मैचिंग गलत है, उसी को हमें बताना है। तो 45वें में देखिए मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, नियमित। ये उल्टा दे दिया है, नहीं तो सही था। देखिए विशेष, उपज एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण उपजाऊ होगा, सही है। कमाई विशेष है, इसका विशेषण कमाऊ होगा। घर विशेष है, इसका विशेषण घरेलू होगा, सही है। नियमित मेरे भाई यह एक विशेषण है, इसको यहाँ रहना चाहिए था, और नियम एक विशेष है, इसको यहाँ रहना चाहिए था, तब सही था। ये गलत हो गया, इसलिए यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। 45 हो गया हम लोग का। अब चलते हैं अपने 46वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कई ठो, 3 विशेषण नहीं है, एक विशेषण है मेरे भाई। इसी विशेषण को बताना है कौन सा विशेषण है क्वेश्चन नंबर 46 में। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, रंगीला, यही विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ये 45वें में, ये जो 46वां अच्छा क्वेश्चन है, रंगीला विशेषण शब्द नहीं है, और ये सब बाकी सब विशेष, ये विशेष है, विशेषण नहीं है। तो आगे देखें हम लोग 47वें में, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, 3 विशेषण है, एक विशेषण नहीं है, उसी को हमें बताना है 47वें में। तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, बुढ़ापा। ये जो बुढ़ापा शब्द है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष से है, और बाकी सभी विशेषण हैं, तपस्वी, मृत, लंबा, ये सब जो है विशेषण हैं। तो इसी के कहा जाता है कि ये भाववाचक संज्ञा है 47वें में, बुढ़ापा। 48वां में देखें, निम्नलिखित में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है। जिसमें आवृत्ति का बोध होता हो, उसमें आवृत्ति का बोधक कैसे होता है मेरे भाई, जहाँ पर किसी अनुपात का गुना, तिगुना, चौगुना, ये सब वाली बात आती है, तो उसमें जो है आवृत्ति बोधक विशेषण होता है। 48वां में देखिए,
ऑप्शन नंबर सी, चौगुना गेहूँ। यानी जहाँ अनुपात की बात आ जाती है, गुनी गुना की बात आ जाती है, कोई सामान किससे कितना अधिक है इसकी बात आ जाती है, तो यहाँ पर ये आवृत्ति बोधक विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही है 48वें में। तो हम लोग चलते हैं अपनी, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु से कितना अधिक अनुपात में है, तो ऐसी बात जहाँ आए तो आवृत्ति बोधक होगा। बाहरी में कौन सा विशेषण है? बाहरी में कौन विशेषण है? तो ये जो बाहरी शब्द दिया है इस पूछ रहा है कौन सा विशेषण है 49वां में। तो ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक, गुणवाचक में होता है। क्योंकि देखिए किसी का रंग, आकार, अवस्था, दशा इत्यादि को जो मेरे भाई जो बताता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो बाहरी एक गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए। मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्नलिखित में से प्रविशेषण कौन है? मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। तो अभी मैंने बताया प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की जो है ये विशेषता बताता है। तो यहाँ पर देखिए तेज है, ये हो गया विशेषण हो गया, इसकी जो विशेषता बता दे रहा है अत्यधिक, यही अत्यधिक जो ऑप्शन नंबर बी है यही प्रविशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखें 51 में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अब वर्तनी का शुद्ध आ गया 51 से लेकर 60 तक। अब हम लोगों को शुद्ध अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो अक्षुण्य, अध्यात्म, आँख, अनुग्रहित, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? 3 गलत हैं, 1 शुद्ध है। उसी शुद्ध को हम लोगों को बताना है 51वां में। तो अब हम लोग देखें मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी, अध्यात्म। ये अध्यात्म शब्द है यही शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। कैसे गलत हैं इसको देखें मेरे भाई। अक्षुण्ण, ये जो है यह जहाँ है यहाँ ड से ड़ हो जाना चाहिए था, जो आधा ड़ है वही एक ड़ यहाँ पर भी पूरा हो जाता, तो ये सही हो जाता। आँख पे एक जो ऊपर बिंदी है इसकी जगह पर चंद बिंदी लग गया होता, तो ये भी सही हो जाता। अनुग्रहित नहीं होगा, अनुगृहित होगा। यहाँ जो ये घसीटा वाला लगा है इस पर इससे ऋषि वाला लग जाता, अनुगृहित, तब सही होता। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये सब गलत हो गया, नहीं सी केवल सही था। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो 3 गलत हैं, 1 शुद्ध है, उसी शुद्ध वर्तनी को बताना है। तो यहाँ पर मेरे भाई अंतर्ध्यान, यहाँ 52वां जो हमारा क्वेश्चन है ये गलत है, क्योंकि अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, शुद्ध अंतर्धान। तो यहाँ यह नहीं होना चाहिए था, ये धान हो जाना चाहिए था, तो सही होता अंतर्धान। अब ये अतिथि मेरे भाई, ये जो यहाँ पर दाहिने तरफ से बड़ी ई लगी है ये यहाँ से लगी होती तब सही होता। अब ये देखें अंधा जो शब्द है मेरे भाई, ये अंधा का यहाँ जो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी यही सही है, अंधा सही है। अनअधिकृत, ये जो अनाधिकृत लिख दिया इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर न पे जो आ का मात्रा लगा दिया है यही गलत कर दिया यहाँ पर, तो इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है, अंधा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला बताइए, कौन सा अशुद्ध है, गलत है, उसे बताना है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए पंछीगढ़, यही गलत है। कैसे गलत है हमें पहले पता चल गया। ये जो 6 है पंछीगढ़ जब आता है तो इसमें 6 पे ये छोटी ई लगती है, तो ये हो जाएगा। बाकी सभी अपनी जगह पे शुद्ध हैं। दैदीप्यमान, प्रेमचंद, दुर्वस्था, ये सब सही हैं, यही गलत था, अशुद्ध था, छीक, छोटी छी की वजह से। अब हम लोग देखें क्या है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा गलत है, इसे हमें बताना है मेरे भाई 54वां में। तो ऑप्शन नंबर बी, अध्यात्म। तो आध्यात्म इसमें लिख दिया है, अध्यात्म में जो बड़ा अ पे आ का मात्रा लगा दिया है इसीलिए यह गलत हो गया। यही आ नहीं होता तो ये सही रहता, तो यही गलत लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। जबकि अंतर्राष्ट्रीय, अग्रगण्य, अभिशाप्त, ये सब सही थे अपने जगह पर, लेकिन गलत पूछा था तो हम लोगों ने गलत को बताया। ये आध्यात्म नहीं बल्कि अध्यात्म होगा। 55वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा शुद्ध वर्तनी है इसे हमें बताना है 55वें में। तो देखिए भाई, ये इसमें तो शुद्ध कोई नहीं लग रहा है, लेकिन आंसर में आपके जो दिया है अभयारण्य, तो ये आधा भ होना, कहीं कहीं अभयारण्य ऐसे लिखा रहता है और कहीं कहीं मेरे भाई अभयारण्य ऐसे लिखा रहता है, अभयारण्य। तो ये
तो आप लोग ये टिक कर दीजिएगा। और ये गलत हो गया, कैसे आशीर्वाद लिखा है, ये जो घिसंतु उड़ंतुआ र है, ये अगर व पे रहता तब सही होता। अनुग्रह, ये ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, ये गलत कर दिया। तो क्योंकि अनुग्रह की शुद्ध वर्तनी अनुग्रह होगा, तो गृह नहीं होगा यहाँ पर ये र रहेगा। अनुवादित का मेरे भाई, ये जो हाँ अनुवादित है, इसका अनुदित होता है, अनुदित। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं 56वां में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है। क्या ये शुद्ध है का शुद्ध है? मेरे भाई अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, तो इसका शुद्ध करने के लिए ये होगा शुद्ध कि चालक ने पूछा कि चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ जाया जा सकता है, तो इसका सही हो गया, तो गलत हो गया। पानी तेल से भारी है, तो मेरे भाई ये भारी वाला शब्द नहीं होता है, लिक्विड में घनत्व का होता है। तो ऐसे अगर लिखा होता घनत्व का मामला देकर कि पानी का घनत्व तेल से भारी होता है, यानी जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो डूब जाती है, जिसका घनत्व ऊपर रहता है वो तैरती है। तेल का घनत्व ऊपर इसलिए वो तैरती है, तो यहाँ घनत्व का मामला नहीं दिया, इसलिए यह गलत हो गया। तेज़ तूफान के बावजूद जहाज़ समुद्र को पार कर ही गया, तो ये एक सही है, तो यही वाला सही था। और ये भी गलत है, विद्वत्तापूर्ण लिखा गया हुआ ग्रंथ, तो विद्वत्तापूर्ण इसको ऐसे होना चाहिए था, विद्वत्तापूर्ण, तब सही हो जाता। तो 57 में देखें हम लोग, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उस पर भगवान की कृपा है। क्या ये सही है 57 वाले में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये गलत कैसे होगा कि देखिए जो 57 नंबर है उस पर भगवान की कृपा है, कौन सा अशुद्ध है? तो ये तो अशुद्ध पूछा है ना, तो ये तो शुद्ध है, इसमें कोई कमी नहीं लग रही, सही बात है। ये उस पर भगवान की कृपा है, कहीं गड़बड़ी नहीं है। 10 रुपये में क्या मिलता है? तो ये 57 में ये जो है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी मतलब सही है। 10 रुपये में क्या मिलता है, ये भी सही बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश पर गए, ये भी सही है। अब पूछ रहा है अशुद्ध, पूछ रहा है कौन सा गड़बड़ है? पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग छोटा करें तब पूरा क्वेश्चन आएगा। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया है, तो ये गलत है मेरे भाई। इसका सही ये होगा कि आतंकी हमला करवाकर भारी भूल किया है, भारी भूल किया है, तब सही होता। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही बन रहा है, अशुद्ध यही था। 58 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, सही है? तो देखिए, केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग अगर केवल लगा दिए तो इसे यहाँ केवल नहीं होना चाहिए था। 10 रुपये मात्र दे दीजिए। हम लोग बैंक में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, ये नहीं कहते हैं केवल इतना रुपये दे दीजिए, हम लोग निकालते हैं इतना रुपया मात्र, तो ये गलत हो गया केवल की वजह से, केवल नहीं चाहिए। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक यहाँ रहना चाहिए था, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तब सही होता, यानी ये भी गलत हो गया। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया, ये सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, हल्की सी जगह पर मेरे भाई हल्का होना चाहिए था, इतने में हल्का हवा का झोंका आया, तब सही होता, ये भी गड़बड़ हो गया। तो कौन सा सही था? तो ऑप्शन नंबर सी सही था। 59, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य को चयन करना है। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, सीधा ही गलत है मेरे भाई। गोलियों की बाढ़ नहीं बल्कि गोलियों की बौछार आती है। तो आप लोग पहले जब पता चल गया तो सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ बौछार हो जाना चाहिए। तो आगे देखें हम लोग 60 में, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो गलत है मेरे भाई। जब रात भर हो गया तो इसमें सारी लगाने की ज़रूरत नहीं है, रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय पशु है, कोई भी जानवर या जानवर का बड़ा दिखाना हो तो उसमें दीर्घकाय नहीं लगता है मेरे भाई, विशाल काय लगता है, तो ये होगा। तो अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, कोई भी समग्र ज्ञानी नहीं होता है, पूर्ण ज्ञानी होता है, समग्र की जगह पर पूर्ण होगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यही सही होगा बिना कहे। पीड़ा होते हुए भी महावीर बुद्ध ने बहुत धैर्य रखा।
तो ये देखिए हम लोग 60 क्वेश्चन मेरे भाई RO ARO से संबंधित जो 60 क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया, क्योंकि RO ARO का जो दूसरा पेपर होता है प्री में वो हिंदी का होता है। हिंदी में हमें 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 60 क्वेश्चन में से जो 55 प्लस कर लिया मेरे भाई उसी का सिलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जो GS का क्वेश्चन होता है 140 में, पहला पेपर प्रीलिम्स में 140 में बहुत उड़े फुड़े लगभग 80-85 तक सब लोग रह जाते हैं, क्योंकि 80-85 इतना ज़्यादा फैक्चुअल होता है, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कुछ नहीं आता, इस वजह से 80-85 तक लोग रह जाते हैं, क्योंकि भरोसा हिंदी का ही होता है। हिंदी में सरल होता है और 55 प्लस जो मार ले गया और उधर 80 के आसपास जो पहुंच गया तो उसका हो जाएगा। जो 200 क्वेश्चन में 130 के आसपास पहुंच गया लड़का उसका हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में अगली टेस्ट सीरीज़ लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।